सो अगर ये टॉपिक्स आपने पढ़ा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। टुडे इज़ 29 अक्टूबर। आज के न्यूज़पेपर के टॉपिक्स देखते हैं। इन सारे टॉपिक्स का डिटेल डिस्कशन आप मेरे सेक्शन में देख सकते हैं। माय नेम इज सौरभ पांडे। देखिए, पहली एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च हुई है, राइजिंग साइक्लोन इंटेंसिटी इन बे ऑफ बंगाल रीजन, और इसमें कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए गए कि आखिर जो साइक्लोन की इंटेंसिटी बे ऑफ बंगाल रीजन में क्यों बढ़ रही है। एक तो सी सर्फेस टेम्परेचर है, जिसमें उन्होंने कहा कि 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, बट ओवरऑल जो टेम्परेचर 0.5 से लेकर 1 डिग्री सेल्सियस आपका एवरेज सी सर्फेस टेम्परेचर बढ़ रहा है। और साथ में मॉइस्चर जो एड ऑन हो रहा है, क्योंकि साइक्लोन के बनने के लिए दो कंडीशंस होती हैं, 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर। तो दो कंडीशंस और इन्होंने बताई है। पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल और ला नीना जो है वो भी फेवरेबल कंडीशंस बनाते हैं साइक्लोन के बनने के लिए। दूसरी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जो बनता है वो है सेंट्रल पे कमीशन के बारे में। 8वीं पे कमीशन का गठन हुआ है, जिसको हेड जो है वो जो है किया जा रहा है, दैट इज़ बाय जस्टिस रंजना देसाई, रिटायर्ड है उनके द्वारा। अब इसमें आपको देखना है, मतलब जो हम लोगों ने कंटेंट डिस्कस किया है पूरा डिटेल में कि पे कमीशन का कार्य क्या है। तो सैलरी स्ट्रक्चर, अलाउंसेस, पेंशन, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पेंशनर का वो देखना। और 7th पे कमीशन आपका 2014, फर्स्ट पे कमीशन 1946 में गठन हुआ। इसमें स्पेसिफिक एक आर्टिकल 73 के बारे में देखना है कि देखिए, जो पे कमीशन उससे रिलेटेड कोई एक्सप्लिसिट प्रोविजन संविधान के अंदर नहीं है, लेकिन आर्टिकल 73 जो है वो अलाउ करता है यूनियन को कि वो कमेटी और कमीशन का गठन कर सकता है टू एडमिनिस्टर मैटर्स अंडर इट्स ज्यूरिडिक्शन। तो ये थोड़ा सा आर्गुमेंट आपको याद रखना है। दूसरा देख लेते हैं, एक टॉपिक आपका है दैट इज रिलोकेशन ऑफ फॉरेस्ट कम्युनिटी फ्रॉम टाइगर रिजर्व, न्यू पॉलिसी फ्रेमवर्क आपकी आई है। इस नए पॉलिसी फ्रेमवर्क में रिलोकेशन के लिए इन्होंने कुछ पॉइंट्स कहा। पहले तो कहा है रिलोकेशन एज अ लास्ट रिजॉर्ट के रूप में यूज़ होना चाहिए। जो ट्राइबल हमारी कम्युनिटी है, दे हैव द राइट टू स्टे इन द फॉरेस्ट। कम्युनिटी जो है वो इफ दे चूज दे कैन लिव इन द ट्रेडिशनल फॉरेस्ट हैबिटेट में। उनका जो इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स है, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट है, वो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत जो उन्हें मिला है, तो वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। ग्राम सभा का इन्फॉर्म्ड कंसेंट जरूरी है रिलोकेशन कंटेक्स्ट में। फिर ये भी कहा कि जो विलेजेस हैं जो कि टाइगर रिजर्व के विदिन है, उनमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ग्राम सभा मेंबर्स टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन और इको डेवलपमेंट कमेटी का हिस्सा होना चाहिए। फिर नेशनल फ्रेमवर्क फॉर कम्युनिटी सेंटर्ड कंजर्वेशन एंड रिलोकेशन वो सेटअप होना चाहिए जॉइंटली बाय एनवायरमेंट मिनिस्टर एंड ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री। एक नेशनल डेटाबेस होना चाहिए जो कंजर्वेशन कम्युनिटी इंटरफेस से एसोसिएटेड हो, और जो भी रिकॉर्ड है रिलोकेशन कंटेक्स्ट में मेंटेन रहे। एक इंडिपेंडेंट ऑडिट होना चाहिए, जिसमें जो भी रिलोकेशन प्रोजेक्ट है उसका प्रॉपर इंडिपेंडेंट ऑडिट होना चाहिए कि उसका ओवरऑल इंपैक्ट क्या है, क्या सारे कंप्लायंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। फिर आपका यूएन सिंथेसिस रिपोर्ट है 2030 का, तो इस रिपोर्ट को याद रखना है। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं इसमें। बाय 2035 कंट्रीज जो हैं दे विल बी ऑन ट्रैक टू रिड्यूस एमिशन बाय ओनली 17%। असल में 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो गोल रीच करने के लिए 57% का रिडक्शन होना चाहिए, 2 डिग्री के लिए 37% का रिडक्शन होना चाहिए। तो इस पर डिटेल पॉइंट्स इस सिंथेसिस रिपोर्ट के बारे में हाईलाइटेड है, तो आप इसका डिटेल मेरे सेशन में देख सकते हैं। जो फिर एक आपका टॉपिक आता है ब्रूवेस्टनिक करके, एक जो मिसाइल है न्यूक्लियर पावर्ड है, न्यूक्लियर केबल क्रूज मिसाइल है रशिया की। मतलब इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर के माध्यम से एनर्जी जनरेट होगी और वो लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सकती है। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न भी है, क्योंकि इसका जो प्रोपल्शन है ये सिर्फ केमिकल फ्यूल ही नहीं, न्यूक्लियर थर्मल जेट उसको भी ये कैरी करता है। तो अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं अकेडमी से जरूर से जुड़ें। सारे टॉपिक्स का डिटेल डिस्कशन आप मेरे सेशन में देख सकते हैं। मैंने सौरभ पांडे, और जो ऑफर चल रहा है आप देखिए, अल्टीमेट ऑफर चल रहा है, इमेज आप देख रहे हैं, यूज द कोड SPLIV और अकेडमी से जुड़े। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।